आम इंतखाबात के लिए कागजात जमा करवाने के लिए सिर्फ 1.5 घंटा बाकी। आज आखिरी रोज 4:30 बजे के बाद कागजात वसूल नहीं किए जाएंगे। उम्मीदवारों की जांच पड़ताल कल से शुरू होगी। बड़े बड़े सियासी पहलवान इंतखाबी दंगल में उतर पड़े। कराची में आज़ाद उम्मीदवारों की बड़ी तादाद सामने आ गई। बिलावल भुट्टो शहदाद कोट से उम्मीदवार बन गए। खालिद मकबूल सिद्दीकी 3 हलकों से किस्मत आजमाएंगे। मरियम नवाज ने सरगोदा से मैदान का इंतखाब कर लिया। PP80 से कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। शाह महमूद कुरैशी NA 150 से मैदान में उतर पड़े। 151 से मेहरबानो कुरैशी और PP 218 से जैन कुरैशी इंतखाब लड़ेंगे। जहांगीर तरीन का 3 हलकों से इलेक्शन लड़ने का फैसला। 155 लोधरा और NA 149 मुल्तान से मैदान में आ गए। लाहौर के हल्के NA 130 में बड़े मुकाबले का इम्कान। नवाज शरीफ और PTI से यास्मीन राशिद आमने सामने होंगे। दोनों के कागजात नामजदगी जमा करवा दिए गए। कायद नून लीग को 26 दिसंबर को स्क्रूटनी के लिए बुला लिया गया। हल्के से PP, जमात इस्लामी और अवामी तहरीक के उम्मीदवार भी मद्दे मुकाबिल। 10 आजाद उम्मीदवार भी किस्मत आजमाएंगे। शफाफ इलेक्शन में रुकावट बर्दाश्त नहीं। पुलिस ने उम्मीदवार को कागजात नामजदगी जमा कराने से रोका तो कार्रवाई होगी। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब का एक्शन। IG से टेलीफोनिक राब्ता। कहा रिटर्निंग अफसरान के काम में मुदाखलत किसी सूरत कबूल नहीं। IG ने ताउन की यकीन दहानी करवा दी। बोले तमाम RPOs को हिदायत जारी कर दी। इलेक्शन कमीशन के साथ हैं। अफसर के गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस होने पर कार्रवाई करेंगे। कागजात नामजदगी जमा करवाने में मुबैना रुकावटों पर डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर लाहौर ने सूबाई इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखा। मुरासले में लिखा, रिटर्निंग अफसरान की जानिब से मुतादिद शिकायत मौसूल हुई। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे काम में रुकावट डाल रहे हैं। 1977 के वो वाहिद इलेक्शन थे जिसको मुकम्मल तौर पर पूरी कौम ने रिजेक्ट कर दिया था, और आज जो इंतखाबात हम करवा रहे हैं वो भी उसी की ममासलत नजर आ रहे हैं। तो हकीकत तो मैंने ये बात कही भी है, ये तो वैसे ही है कि मतलब वोट से जंग शुरू की जा रही है। मियाँ साहब तो वोट को इज्जत दो के नारे पे निकले थे। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि अगर ऐसे इंतखाबात हुए बहुत बड़ी रुसवाई आएगी। वोट से जंग में जमहूरियत पटरी से उतर जाएगी। सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुरानी ने खदशात जाहिर कर दिए। कहा 8 फरवरी के इंतखाबात ने 1977 के बदनामे ज़माना इलेक्शन की याद ताज़ा कर दी। 1977 के इकदामात का अंजाम भी 1977 वाला ही होगा। इंतखाबी निशान कागजात नामजदगी छीन लेना इलेक्शन नहीं सिलेक्शन है। जमहूरियत के खिलाफ जंग सबकी शिकस्त बन जाएगी। साबिक विफाकी वजीर ने मजीद कहा, इक्तदार देखकर नवाज शरीफ वोट के इज्जत दो के नारे पर यू टर्न ले चुके। वोट से जंग नवाज शरीफ के संग का फार्मूला फेल हो चुका। इस तरह के इंतखाबात का सबसे बड़ा नुकसान नवाज शरीफ को होगा। अदलिया मुल्क को 1977 के हालात और अंजाम से बचाने में किरदार अदा करे। आम इंतखाबात के लिए गुजरांवाला में सियासी बहार। 1190 उम्मीदवारों ने कागजात हासिल कर लिए। कौमी असम्बली के लिए 350 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। NA 78 से खुरम दस्तगीर ने पेपर जमा करवा दिए। मीडिया से गुफ्तगू में साबिक विफाकी वजीर ने कहा, PTI ने 9 मई को लेवल प्लेइंग फील्ड को खुद आग लगाई। तहरीक इंसाफ ने अपने आप को जख्म लगाए। हर इलेक्शन पर मेला लगने की तवक्को नहीं कर सकते। पहले तो इलेक्शन इतनी देर से और गैर यकीनी में होते थे कि हर इलेक्शन एक मेले का समा होता था। अब ये कौमी फरीज़ा बनता जा रहा है हम सब के लिए। हर जो दिन गुजर रहा है इंतखाबात का इनेकाद यकीनी होता जा रहा है। लेवल प्लेइंग फील्ड को आग PTI ने खुद लगाई 9 मई को, और उनका ये ख्याल था कि प्लेइंग फील्ड उनकी जागीर है, उसको जिस तरह चाहें वो आग लगा दें। गुजरात में चौधरी बरादरान के कागजात नामजदगी जमा। परवेज इलाही और उनकी अहलिया के कागजात NA 64 और PP 32 से जमा। मोनिस इलाही ने भी कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। परवेज इलाही और मोनिस इलाही के पेपर बसरिया काउंसिल जमा करवाए गए। शुजात हुसैन की हमशीरा सुमेरा इलाही PP 32 से मैदान में आ गई।
रावलपिंडी में जोर का जोड़, बड़े सियासी पहलवान मैदान में आ गए। साबिक विफाकी वज़रा और अरकान असम्बली एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल। NA57 से शेख रशीद और बैरिस्टर दानियाल आमने सामने। NA56 से शेख रशीद और हनीफ अब्बासी में मुकाबला। NA53 से चौधरी निसार और गुलाम सरवर खान के दरमियान कांटेदार मुकाबला होगा। रावलपिंडी के चारों हलकों में 4 बहन भाई भी उम्मीदवार। चारों उम्मीदवार वकील हैं। बड़े बड़े सियासी बुर्ज गिराने के लिए पुरअज़्म। गाजा पर इस्राएली बमबारी, मज़ीद 201 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों इमारतें तबाह, मुतादिद अफराद मलबे तले दब गए। इस्राएली फ़ज़ाया ने शिमाली गाजा में शदीद बमबारी की। UN स्कूल के अहाते में खड़ी गाड़ियां मुकम्मल तबाह। स्कूल के अहाते से बड़ी तबाही फैलाने वाला बम भी बरामद। सेहूनी जारिया से गाजा में 5 इस्राएली यरगमाली मारे गए। फ़लस्तीनियों को वस्ती गाजा का इलाका खाली करने की धमकी दे दी गई। तिबी अमले के 310 अरकान शहीद, 100 सहाफ़ी जान से हाथ धो बैठे। अक़वाम मुत्तहिदा के 136 एहलकार जान से गए। गाजा में खुराक की किल्लत, भूख का आलम, फ़लस्तीनी पानी की बूंद बूंद को तरसने लगे। इस्राएली फ़ौज ने पानी का आखिरी प्लांट भी उड़ा दिया। जंगबंदी की चाबी अमेरिका के पास है। एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक गजा में कत्लेआम अमेरिका ही रुकवा सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा की इमदाद की करारदाद ऊंट के मुंह में ज़ीरे के बराबर है। गजा में इंसानी इमदाद की फ्राहमी में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा, नेतन्याहू फौजी कार्रवाइयों के दौरान शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएं। जंगज़दा इलाकों से शहरियों के महफूज इनखला की इजाज़त दी जाए। इसराइल के लिए समुद्री नक्लो हमल मुश्किल होने लगी। सेहूनी जहाज़ों पर बुहीरा अरब में हमले शुरू। भारतीय साहिली इलाके में बहरी जहाज पे ड्रोन हमला। नुकसान की तफसीलात सामने ना आ सकी। उधर हौसी बागियों ने समुद्री हमलों में ईरान के मुलव्वस होने की तरदीद कर दी। हौसी तर्जुमान ने कहा, हमें ईरानी मदद की ज़रूरत नहीं, हमारे पास अपनी इंटेलिजेंस सहूलियात बरसों से मौजूद हैं। दुनिया में जारी बेइंसाफियां, हॉलीवुड अदाकारा और इंसानी हुकूक की कारकुन एंजेलिना जोली परेशान। कहा, सोचा था दुनिया में अच्छे इंसान और ममालिक हैं, लेकिन ये सच साबित नहीं हुआ। इंसानों के एक ग्रुप के लिए तो इंसाफ की बात की जाती है, मगर दूसरे के लिए नहीं। गैर कानूनी गैर मुल्कियों का इनखला जारी। तोरखम और चमन बॉर्डर पर वापस जाने वालों का रश। गुज़िश्ता रोज़ 1159 अफगान शहरी वापस रवाना हुए। 54 गाड़ियों पर 86 ख़ानदान वापस चले गए। मजमूई तादाद 4,46,000 से ज़ायद हो गई। रावी पुल फरवरी में मुकम्मल हो जाएगा। निगरान वज़ीर आला ने लाहौर वालों को खुशखबरी सुना दी। मोहसिन नकवी ने कहा, शाहदरा और इमामिया कॉलोनी पुल भी जल्द बनेंगे। इलाके को खूबसूरत तरीन इलाका बनाने का ऐलान कर दिया। सहाफ़ी के सवाल पर बोले, हराम खाने वालों पर लानत भेजता हूँ। 1 जनवरी से ड्राइविंग लाइसेंस की फीस में इजाफा होगा। भारतीय फौज के निहत्ते कश्मीरियों पर जुल्म सितम, अवाम सड़कों पर आ गए। 21 दिसंबर को भारतीय फौज के 5 जवान हलाक और 3 जख्मी हुए। जवाबी कार्रवाई में भारत का मासूम अवाम पर जुल्म सितम का सिलसिला शुरू। 80 से ज़ायद कश्मीरियों को कैद कर लिया। 3rd डिग्री टॉर्चर जारी। 21 दिसंबर को उठाए गए 3 कश्मीरी 22 दिसंबर को मुर्दा हालत में मिल गए। बर्बरियत के खिलाफ शदीद मजम्मती मुजाहरे जारी।